हालेलुया। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करो। Abba Father, we thank you and we praise you for this beautiful day today. Thank you for blessing us all with your abundance of blessings. Thank you for this beautiful rain today, Lord Jesus. We thank you for such a beautiful atmosphere. Lord Jesus, you have blessed each one of us. You have chosen each one of us. Even though we were sinners, you still took our sins on the cross. आपने हमारे पाप क्रूस पे लिए और हमें उस पाप से पूरे तरीके से हमें मुक्त कर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए हम पे इतना प्रेम करते हो, उसके खातिर आपने खुद को क्रूस पे बलिदान किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord, we love you a lot, Lord Jesus. We thank you for being in us, for helping, for guiding us in our life, Lord Jesus. पवित्र आत्मा, मैं खुद को आपके सामने समर्पित करती हूँ, मैं खुद को नम्र करती हूँ आपके सामने। मेरे अंदर आप हो, आप मेरे अंदर निवास कर रहे हो, और जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं वो आप हमें समझा रहे हो। मुझे और यहाँ पे जो भी सारे मौजूद है वो वचन आप हमें बता रहे हो बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छी तरीके से, और वो वचन हम ग्रहण करके उस हिसाब से हमारा ज़िंदगी जीने वाले हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, और आपने ये वचन बहुत ही सरल और आसान बनाया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा, यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं सारे बुरी चीज़ों को प्रभु के नाम से बांध के मैं उन्हें जड़ से उखाड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रभु मौजूद है और कोई भी गलत चीज़ यहाँ पे नहीं रह सकती, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो सबसे ज़्यादा महान है उससे जो इस दुनिया में है। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना मैं करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रात को अच्छा नींद आया? कैसा था? पूरा ठंड, राइट? हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कल हम किस चीज़ के बारे में सीख रहे थे, किसी को याद है क्या? खोए हुए थे, लेकिन हम प्रभु में अभी पा चुके हैं। कितने लोगों ने वो वचन पे मनन किया? How many of you all meditate on the word which we learned yesterday? बस 2 3, और कोई नहीं? गए और खेलने लगे, इधर उधर जिम्नास्टिक करने लगे। मैंने देखा कुछ लड़के जिम्नास्टिक कर रहे थे यहाँ पे। हालेलुया। जब आपको वचन पढ़ाया जाता है, जब आप जाके उस पर मेडिटेट करते हो, मनन करते हो, तब पवित्र आत्मा आपको वो वचन और गहराई से समझाता है और अच्छी तरीके से आपको वो समझाता है, वो जो वचन है उसका मतलब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वापस वो वचन देखेंगे, ओके? चलेगा? कल का हम वापस एक बार शॉर्ट में रिविजन करते हैं। मैथ्यू 18 चैप्टर 18 वर्स 11 to 14। मत्ती का शुभ वर्तमान सुसमाचार अध्याय 18 वचन 11 से 14। टेक इन दिस ना। ओके, हाँ, ये चलेगा। For the Son of Man is come to save that which was lost. अभी यहाँ पे हिंदी में नहीं दिया है वो वचन, लेकिन इंग्लिश में ऐसे लिखा है, The Son of Man. Who is the Son of Man? Jesus. तो जीसस
यीशु यहाँ पे आया धरती पर हमें बचाने के लिए, जो खो गए थे। किसको बचाने के लिए आया था? जो खो गए थे, या फिर जो शक्तिशाली थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, नॉलेज था, या ताकतवर थे, क्या उनको बचाने आया था? हाँ, तो किसको बचाने आया था? जो खो गए थे, जो कमज़ोर थे उनके जीवन में, यीशु उन्हें बचाने के लिए आया था। आगे इन इंग्लिश टुडे 12 How think ye, if if a man a man have 100 sheep, have 100 sheep, and one and one of them of them be gone astray? be gone astray? Okay, wait. अभी यहाँ पे लिखा है, तुम क्या समझते हो यदि किसी मनुष्य को, अभी प्रभु यीशु पहले तो प्रश्न पूछ रहा है उसके शिष्यों को, तुम क्या समझते हो? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है तुम्हें कि अगर किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए। अभी पहले तो वो भेड़ को पता था कि उसके मास्टर के साथ किधर किधर जाना है, ओके, लेकिन चलते चलते वो रास्ता भटक जाता है। वैसे ही पहले हमें प्रभु का ज्ञान था, हमें प्रभु का ज्ञान आया, हम चर्च में जाते थे। मेरा खुद का उदाहरण बताती हूँ। चर्च में मैं जाती थी, मुझे वचन भी पता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं भटक गई। ओके, खो नहीं गई बल्कि भटक गई, क्योंकि मुझे प्रभु के बारे में तो पता था, लेकिन मेरा रास्ता चूक गया था। ओके, भटक गई थी मैं। बता तू क्या सोचता है यदि किसी के पास 100 भेड़ें हो। मेरे पीछे पढ़ो सब। सेलिना, यू रीड इन हिंदी, लेट देम रीड आउट। हिंदी। बता तू क्या सोचता है यदि किसी के पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह दूसरी 99 भेड़ों को पहाड़ी पर ही छोड़कर उस एक खोई भेड़ को खोजने नहीं जाएगा। तो आपको नींद आ रहा है? कितने लोगों को नींद आ रहा है? ओके, तो अभी वो जो चरवाहा है उसके पास 99 भेड़ है, उसमें से एक भेड़ खो गई तो उसको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, इतने सारे भेड़ है, एक खोई गई तो क्या होता है? कुछ जाएगा उसका? नहीं जाएगा। लेकिन वो क्या करता है वो वैसे ही बैठा रहेगा। उसके लिए वो एक भेड़ भी वो 99 भेड़ के समान है, वो भेड़ भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। हालेलुया। तो वो जाके उस भेड़ को लेता है, वापस लेके आता है, और आगे 13 सबको पढ़ना है उनके पीछे। ओके, नहीं तो मैं वापस पढ़ने बोलूँगी स्टार्टिंग से। इंग्लिश और हिंदी? इन इंग्लिश यू रीड फर्स्ट। And if he finds it, truly I tell you, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. अभी यहाँ पे happier दिया है, I guess in another version it is rejoice. Okay, happy and rejoice में difference है। Happiness is only for a time being. Okay, वो situation पे depend करता है, लेकिन rejoice it's an unconditional happiness, बहुत ज़्यादा जश्न मनाना, आनंदित होना। ओके,
तो when the shepherd finds that one sheep, he rejoices over that sheep. वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित होता है वो एक भेड़ मिलने पे। तो जब हम खोए थे, लेकिन हम जब प्रभु के पास वापस आए, जब प्रभु ने हमें वापस पाया, आई गेस इट्स एन NKJV। सो प्रभु ने हमें जब वापस पाया, तब वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुआ। आप जब प्रभु के पास आए, ही रिजॉइसेस ओवर ईच वन ऑफ यू। वो उसके चेहरे पे वो बहुत ही ज़्यादा आनंद था। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप लोग आनंदित नहीं हो ये सुन के कि प्रभु जब आपने प्रभु को पाया, जब आप प्रभु के पास वापस आए, तब वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो गया। आपके लिए, मेरे लिए उसने स्वर्ग में वहाँ पे जश्न मनाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हाँ, हिंदी में भी एक बार पढ़ो 13। वह निश्चय ही जाएगा और जब उसे वह मिल जाएगी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तो वह दूसरी 99 की बजाय जो खोई नहीं थी, इसे पाकर अधिक प्रसन्न नहीं होगा, होगा अधिक प्रसन्न होगा। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब वो उस खोई हुई व्यक्ति को प्रभु पा लेता है, तो वो और ज़्यादा आनंदित होता है। वो हमारा चरवाहा है। प्रभु यीशु कौन है? हमारा चरवाहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका बच्चा, कोई भी उसका दोस्त भटक जाए। जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, क्या हम नहीं चाह के वो कर सकते? हमारे जो दोस्त या हमारे रिलेटिव्स, हमारे कज़न्स या फिर हमारे जॉब काम पे जो कलीग्स है, अगर वो लोग किसी के जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, तो क्या हम जाके उन्हें नहीं मदद कर सकते? कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी समस्या से गुजरते हैं, ओके, लेकिन हम उसको अनदेखा करते हैं, हम जाके उनसे ही झगड़ा करने लगते हैं। तो क्या हम नहीं उनको समझ सकते, उनको मदद नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ बैठ के समय नहीं बिता सकते? प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है, हमसे प्रेम करता है, तो वही चीज़ जाके हमें भी वही प्रेम दूसरों को देना है। कई बार हमारा ऐसा रहता है कि वो व्यक्ति ऐसी है, वो व्यक्ति वैसी है, ही डज दैट, उसको समझ नहीं आता है, एटीट्यूड है ये वो, तो मैं भी इग्नोर करूँगी। नहीं, एज अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट हमारी ड्यूटी है कि जो प्रेम प्रभु ने हमसे किया है, वो प्रेम जाके हमें भी प्रभु से करना है। और जैसे मैंने कल कहा था कि जब फर्स्ट टाइम मैं चर्च में आई, तो मेरा माइंडसेट था कि ये जगह तो मेरे लिए नहीं बनी, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ पे मैं फिट नहीं होती, ये सिर्फ जगह बड़े लोगों के लिए है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इनके लिए है। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पूरा करूँगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कमियां हैं, वो उससे ही वैसे ही तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पूरा बनाऊँगा, क्योंकि वही हमारे, ही इज़ द वन इनफ फॉर अस, थ्रू हिम वी आर मेड होल, उसके द्वारा हम परिपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, क्या हमें हमारा पास्ट में
गुजरा हुआ जो कल है उसके बारे में सोचना चाहिए। जितना हम उसमें डूबे रहते हैं उतना ज़्यादा हम प्रभु के जो वादे हैं उसको अनदेखा करते हैं। अगर हम वही चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम उसमें ही डूब जाते हैं। वो जो तुम्हारे पास्ट में हुआ है, पहले जो हुआ था, उसको एक टेस्टिमनी में बदल के लोगों को जाके मदद करना है कि मेरे जीवन में प्रभु ने ये कार्य किया है, मुझे प्रभु ने ऐसे मदद किया है। तो प्रभु तुमसे भी प्रेम करता है, जैसे वो मुझसे प्रेम करता है वो तुमसे भी प्रेम करता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आगे 14, रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. यहाँ पे the scripture says that our Father, हिंदी में पढ़ूं? हाँ बोलो। इसी तरह सबको, एक मिनट, सबको पीछे बोलना है, मुझे आवाज नहीं आ रहा है, तो सबको दीदी के पीछे बोलना है। इसी तरह स्वर्ग में स्थित तुम्हारा पिता क्या नहीं चाहता कि मेरे इन अबोध अनुयायियों में से कोई एक भी न भटके। तो यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि हमारा जो पिता है स्वर्ग में, our heavenly father, वो नहीं चाहता कि मेरा एक भी बच्चा भटक जाए। वो नहीं चाहता कि मेरा एक भी बेटा या बेटी मुझसे दूर हो जाए। वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। वो भी हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उसने तो हमारे लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई है। कोई पिता उसके बच्चे के लिए नाश चाहेगा जीवन में? Will any father would want a child to suffer in his life? No. एक बार तो हो जाएगा, लेकिन जो हमारा पिता स्वर्ग में, हमारा स्वर्गीय पिता है, वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है। वो हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी मदद करता है। हालेलुया। छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें आशीर्वादित करता है। हालेलुया। मेरे जीवन में तो कितना टेस्टिमनीज हुआ है कि एक बार तो ऐसा लगता है वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी वहाँ पे मुझे उस चीज़ में आशीर्वाद मिला है। तो जब हम पिता के अनुसार, पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि हमारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है वो उनका अनुग्रह है। इट इज़ अ फेवर ऑफ द लॉर्ड दैट इज अ वर्क इन आवर लाइफ दैट ब्रिंग्स गुड वर्क्स इन आवर लाइफ। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे कहा है कि हमारा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि हम भटके। अभी मैं आपको कल मेरी टेस्टिमनी बता रही थी, राइट? आपको सुनना है या नहीं? नहीं बताती हूँ मैं, वो सुनने के लिए पहला रेडी ना। वैसे ही वचन भी सुनने के लिए रेडी हो। ओके, सो मैं जैसे मैंने कल कहा था कि मैं तो पहले चर्च में जाती थी, रिट्रिक्स भी अटेंड करती थी। घर में भी, हमारे घर में मेरे डैड पूरा दिन ब्रदर जॉनसन का टीचिंग लगाते थे फ़ोन पे, कंटिन्यूस चालू रहता था। एक वक्त तो उनका एक टीचिंग था बॉडी स्पिरिट सोल, वो इतना सुन सुन के मुझे पूरा टीचिंग बाय हार्ट हो गया। ओके,
पूरा टीचिंग बाय हार्ट हो गया, लेकिन उसका जो टीचिंग का गहराई है वो मैं समझने के लिए समझ नहीं रही थी। ओके, मुझे पता था वो टीचिंग में ब्रदर आगे क्या बोलेंगे, उसके पहले ही मैं बोल देती थी अभी ये सेंटेंस आएगा। इतना मैं सुन के मुझे बाय हार्ट हो गया, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं वो टीचिंग की गहराई में जाके उसको समझूं। बट रिट्रिक्स वगैरह मैं सब अटेंड करती, लेकिन मेरा जो फोकस था थोड़े टाइम के बाद प्रभु से हट गया और खुद के ऊपर आ गया। मुझे मेरा फोकस ऐसा है कि मुझे सिर्फ लाइफ में कुछ तो करना है, मुझे बड़ा बनना है, सक्सेस होना है, ये वो सब मैं सोचने लगी। इसकी वजह से मेरा जो फोकस था प्रभु से हट गया और मैं गलत रास्ते में गई, भटक गई मैं मेरे जीवन में। बाहर से लोगों को तो लगता था कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, आनंदित है और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ही खराब था, कंप्लीटली ब्रोकन। ओके, तो लेकिन एक वक्त ऐसा हो गया कि इतनी परेशानियां बढ़ गई कि जब रिट्रीट यहाँ पे रिट्रीट होने वाला था, फर्स्ट डे था, उसके एक दिन पहले कुछ सिचुएशन हो गया एंड मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो सिचुएशन बहुत ही बेकार था, मैं बहुत रोने लगी एंड मैं नेक्स्ट दिन के रिट्रीट के लिए नहीं आ सकती थी, आ नहीं पाई। तो मैंने फ़ोन किया सेलेना को कि मैं नहीं आ सकती हूँ, कुछ ऐसा हो गया। तो उसने मुझे एक सॉन्ग भी भेजा और मैं मेरे रूम में बैठी थी, मैं रिट्रीट के लिए नहीं आई और मैं रोने लगी इतना। फिर तब जाके मैंने पूछा प्रभु को कि मैं क्या करूं, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ से मुझे बाहर निकालना है, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी मेरा मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है किधर जाने के लिए। तो आप ही बताओ मुझे कि मैं क्या करूं। ये मैं बात करने लगी, तब रूम में बैठ के बात करने लगी। मैं कुछ टीचिंग वगैरह कुछ नहीं सुनी, बस वहाँ पे बैठ के प्रभु को बोलने लगी। मैं गुस्सा भी हो रही थी। उसके पहले मतलब वो सिचुएशन होने के पहले जब मेरा ध्यान प्रभु से हट गया था, मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मैं बहुत एंगर में जीने लगी थी। बात पे मैं मेरे मॉम डैड को गुस्सा होती थी, मेरे भाई के ऊपर गुस्सा हो गई थी और बैक आंसर करती थी, कुछ ना कुछ गलत चीज़ बोलती थी घर में और चिल्लाती रहती थी। लेकिन फिर मतलब ऐसे घर में हम लोग का झगड़ा ही होता था। बट और मैं कुछ भी गलत हो गया ना तो मैं प्रभु को ब्लेम करती थी कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे मेरे लाइफ में क्यों कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें मैं प्रभु को ब्लेम करने लगी। फिर मुझे एंग्जाइटी आने लगा, परेशानी आने लगी, स्ट्रेस आने लगी। और बाद में वो जो सिचुएशन हुआ बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। तब मैं रूम में बैठ के प्रभु को पूछने लगी कि मैं क्या करूं, अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है किधर जाने के लिए, कुछ भी रास्ता नहीं है, तुम ही मुझे बताओ, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम ही यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। वो जो कीचड़ में मैं गिरी हूँ, इधर से सिर्फ तुम ही मुझे बाहर निकाल सकते हो। और तब मुझे 2 स्क्रिप्चर्स मिले। इट वॉज आइज़ाया 49 chapter 49 verse 15 to 16। आइज़ाया chapter 49 verse 15 to 16 हम देखेंगे वो स्क्रिप्चर एक बार। ये एक स्क्रिप्चर था आइज़ाया। Okay. I read from my Bible. Okay. Can a woman forget her nursing child? जिसको इंग्लिश में पढ़ना आता है आप मेरे पीछे पढ़ो. Okay? Can a woman forget her nursing child and not have
compassion on the son of her womb. यहाँ पे कहा है कि एक माँ, हिंदी में पढ़ो। हाँ पढ़ो। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आपको समझा ये वचन? यहाँ पे लिखा है, पे अटेंशन चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा है कि एक माँ चाहे एक पल में अपने बच्चे को भूल सकती है। ओके, आपको पता है माँ को अपना बच्चा कितना प्रिय है, राइट? यस आरन, क्या हुआ? तो माँ को अपना बच्चा प्रिय होता है, लेकिन कुछ ऐसा समस्या आ जाए कि वो अपने बच्चे को भूल जाए। ओके, लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। आगे था 16 में, Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. देख मैंने तेरा, एक मिनट, आप लोग कोई भी नहीं रिपीट कर रहे हो। 1 second. The children who know to speak English, raise your hands. Raise your hands. How many of you know to speak English? Then why is there no one repeating? We'll do it again. Okay? Yeah. Behold, I have graven thee upon the palms of my hand. Thy walls are continually before me. Hindi. देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शोहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर पिता हमसे कह रहा है कि तुम्हारी माँ एक वक्त के लिए तुम्हें भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा नाम मेरे ये जो हाथ है इस पे लिखा है। प्रभु कह रहा है हमें कि आपका हर एक व्यक्ति का उसने नाम अपने हाथ पे लिखा है। तो ये जब वचन मैंने पढ़ा, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं प्रभु के लिए कितनी ज़्यादा मूल्यवान हूँ। वो मेरा नाम उसके हाथ पे लिखा है। ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। ऐसे कोई भी व्यक्ति आपका नाम अपने हाथ पे नहीं लिखेगा। कुछ लोग टैटू निकालते हैं किसी के नाम का, लेकिन वो झगड़ा होने के बाद तो मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मैंने तुम्हारा नाम मेरे हथेली पे लिखा है और तेरी शोहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। यहाँ पे इंग्लिश में है कि See, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. तो हम प्रभु के सामने हमारे बारे में प्रभु हमेशा अच्छी चीज़ें करता है। वो हमसे बस प्रेम करता है। उसने हमें बनाया है भी प्रेम के लिए।
सिर्फ प्रेम के लिए उसने हमें बनाया है और वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। तो ये वचन था और एक और था ड्यूटरनॉमी 31:6। ड्यूटरनॉमी 31:6 हिंदी में क्या बोलते हैं ड्यूटरनॉमी को? अनुवाद 31:6। Be strong. Be strong. Who has to be strong? Me and Princey. That's it, right? सब लोग Who बोलो। wants to be strong? Who wants to be strong? कोई सुन रहा नहीं है। किसी को भी नहीं होना। No one wants to be strong, I guess. सब लोग अपने चीज में। You all don't want to be strong? Then repeat after. So where does the strength to be strong comes from? From the word of God. That is your strength. Repeat after me. Be strong. Be strong. And of good courage. And of good courage. Do not fear. Do not fear. Nor be afraid of them. Nor be afraid of them. For the Lord. For the Lord. Your God. Your God. He is the one. He is the one. Who goes with you. Who goes with you. He will not. He will not Leave you. leave you. Nor forsake you. Nor forsake you. हिंदी में आवाज नहीं आ रहा है प्रिंसी, डांट उनको। मैं नहीं बोलती, अभी इन लोग को ही बोलने दो। मुझे सबका जोर से आवाज चाहिए। आप लोग को रिपीट करना है, नहीं रिपीट किया तो वापस स्टार्ट करना। ओके? ड्यूट्रॉनमी 31:6। 31:6 इस व्यवस्था विवरण, नॉट sorry. अनुवाद। मराठी में अनुवाद है, हिंदी में व्यवस्था विवरण। 31 को क्या बोलते हैं? 31:6। ओके, हिंदी में दृढ़ और साहसी बनो, इन राष्ट्रों से डरो नहीं। क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जा रहा है। वह तुम्हें न छोड़ेगा और न त्यागेगा। हालेलुया। समझा कुछ? क्या लिखा है? परमेश्वर हमसे कहता है कि डरो मत। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। डू नॉट फियर नॉर बी अफ्रेड। डरो मत। हिंदी में क्या है? करेज क्या लिखा? हाँ, साहसी बनो, दृढ़ और साहसी बनो। साहसी बनो और दृढ़ बनो। इन राष्ट्रों से डरो नहीं। ये जो दुनिया है इससे डरो मत। दुनिया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर है। यहाँ पे आगे लिखा है क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जा रहा है। वचन में लिखा है कि यहोवा हमारा परमेश्वर हमारे साथ जा रहा है। क्या तुम्हें डरना है? रात को लाइट गई थी, वॉशरूम जाने के लिए डरना है अंधेरे में? आपके पास तो बैटरी है, टॉर्च है, फिर भी कुछ लड़कियां थी जो डर रही थी। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन तो कह रहा है कि प्रभु आपके साथ है, आपके अंदर है। तो क्या आपको डरना है? अंधेरे से डरना है? अंधेरे को तो आपके ऊपर अधिकार नहीं। आपके साथ सारे दुनिया का प्रकाश है। यीशु कौन है? Who is Jesus? He is the light of this world, right? Is Jesus the light of the world? Yes. So, वही यीशु, the same Jesus, he is inside of us. He is living inside of us. अगर वो हमारे अंदर है, तो क्या हमें डरना है? हमें तो इतना बड़ा प्रकाश मिला है, तो अंधेरा कुछ करेगा तुम्हारा? हालेलुया। प्रकाश तो अंधेरों को
दूर करता है। तो अभी लाइट गया तो मैं देखूंगी कितने लोग डरते हैं अंधेरे से जाने के लिए। आप लोग बोल रहे हो कि प्रभु आपके साथ है, आपके अंदर है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो क्या हमें डरना है? जब मैंने ये दो वचन सुने, आइज़ाया 49 एंड ड्यूट्रोनॉमी 31, ये दो वचन ने मेरा जो थिंकिंग था वो बदला। फिर उस समय मैंने निश्चय किया कि वाई शुड आई बी अफ्रेड? दुनिया तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे साथ प्रभु है और मेरा जो ध्यान है मुझे बस प्रभु पे रखना है। अगर मेरा ध्यान प्रभु पे रहेगा तो ये जो यहाँ पे दुनिया में जो गलत चीज़ें हो रही है वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। प्रभु का जो प्रकाश है वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है प्रकाश। मैं खुद प्रभु का प्रकाश लेके चल रही हूँ। तो जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी मैं जाऊँगी वहाँ पे वो अंधेरे को तो मिट जाना है, वो अंधेरा वहाँ पे रह ही नहीं सकता। ये दो वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो वचन। और जब भी आपको लगता है कि मैं क्या करूं, मैं अकेली हूँ, तब आपको ये देखना है कि आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त हर समय मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। I'll never leave you, I'll never nor forsake you। वो कभी नहीं छोड़ेगा और कभी हमें दूर नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो तो हमारे साथ ही होता है हमेशा, हम ही खुद उससे दूर हो जाते हैं, हम खुद उसको दूर करते हैं। वो नहीं चाहता हमसे दूर होने के लिए। जैसे आपने पहले पढ़ा ना मैथ्यू के चैप्टर में 14 वर्स में, तो वहाँ पे क्या लिखा है? वो परमेश्वर नहीं चाहता, स्वर्गीय पिता, कि उसके जो बच्चे हैं वो उनके जीवन में भटक जाए। तो जब भी आपको लगता है कि मैं प्रभु से दूर हो रही हूँ, तभी आपको जाके उसके साथ वक्त बिताना है। जितना आप वक्त प्रभु के साथ बिताओगे, उसके उपस्थिति में बैठोगे, उतना ही ज़्यादा आप ताकतवर बनते हो, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर वो प्रभु का प्रेम दिखने लगता है। आपको उसके जो सारे वादे हैं वो समझ जाते हैं। जितना ज़्यादा वक्त हम प्रभु के साथ बिताते हैं, हम हमारे जीवन में कभी नहीं भटकेंगे। हमारा जो माइंड है शुड बी सिंगल माइंड, डबल माइंड नहीं होना है। हम इधर भी ध्यान देते हैं, उधर भी ध्यान देते हैं, नहीं चलेगा। एक सिंगल माइंड होगा तब हम जीवन में हमें दिखेगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है। जो चीज़ें प्रभु ने हमारे लिए की है वही जाके हमें क्या करना है। यस नियोमी, तो वही चीज़ें हमें क्या करना है, जाके दूसरों को भी वही प्रेम देना है। जो लोग आपको दिखाई देता है कि उनके जीवन में समस्या है, वो भटके हुए हैं, उनको जाके हमें मदद करना है। चाहे वो रेडी ना हो प्रभु का वचन सुनने, प्रभु के बारे में उनको सुनना नहीं है, बट आप बस उनको आपकी गवाही बता सकते हो, कैसे प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, या फिर आप उनको बता सकते हो कि आपके जीवन में क्या अच्छी चीज़ें लाई है परमेश्वर ने। आप बस एक सीड उनके जीवन में डालोगे, वही सीड कभी ना कभी तो उनको याद दिलाएगा, कभी ना कभी तो उनके जीवन में कार्य तो करेगा ही। कुछ लोग डरते हैं, बोलते हैं कि वो व्यक्ति नहीं, मैं उससे जाके कैसे बात करूं, वो नहीं मुझसे बात करने के लिए रेडी, उसको प्रभु का नहीं सुनना है तो मैं कैसे करूं। तब आप पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा को बोलो कि तुम मेरी सहायता करो, इस व्यक्ति को जो भटका हुआ है उसको आपके पास वापस लाने के लिए आप मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कैसे उसे आपके राज्य में लाऊं, आप मेरी मदद करो। तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारी सहायता करता है। ही इज़ अ हेल्पर, अ काउंसलर,
जब आपको आपके जीवन में समझ नहीं आता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, करियर आपका, आपके स्टडीज़ या कुछ भी आपको पता नहीं होता है क्या करना है, तब जाके पवित्र आत्मा से पूछो कि मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तब वो आपको दिखाता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। वो आपको मदद करता है उस रास्ते तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसके लिए वो सबके लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो है प्रभु के साथ रिश्ता होना। हम सीख रहे हैं ना इतने दिन से प्रभु के साथ रिश्ता, हैविंग एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। जब तक हमारा जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है रिश्ता बनाना प्रभु के साथ, वो जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम भटकते ही रहेंगे। जिस व्यक्ति का प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है, उसको वचन पता है, विश्वास भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ पता है, लेकिन उसका प्रभु के साथ अगर रिश्ता नहीं है, इट मीन्स ही इज लॉस्ट, ही इज एन एस्ट्रे, वो भटका हुआ है, उसको वो खो गया है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? पहला चीज तो हमें प्रभु के साथ रिश्ता बनाना है। जब हम उसके साथ रिश्ता बनाते हैं तभी से वहां से हमारा वो जो कार्य है उसके राज्य का वो चालू होता है। जब आप प्रभु के साथ वक्त बिताने लगते हो तब प्रभु के राज्य के लिए आप कार्य करना चालू करते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक हम वचन देखेंगे, साम्स 23। कितने लोगों को साम्स 23 याद है? बाय हार्ट आता है? खाली इतने ही आप लोग को नहीं कर रहे हो? भजन संहिता 23 कितने लोगों को आता है बाय हार्ट? ये जो वचन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हम देखते हैं ये वचन। सेरेना रीड। The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd। एक मिनट, कौन है मेरा चरवाहा? कौन है? परमेश्वर। हिंदी में लिखा है यहोवा मेरा गडरिया है। यहोवा मेरा गडरिया है या चरवाहा है। हालेलुया। हाँ। जो कुछ भी मुझको अपेक्षित होगा सदा मेरे पास रहेगा। अभी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड। लॉर्ड एक ही है, यहाँ पे अ लॉर्ड नहीं है, द लॉर्ड एक ही लॉर्ड है। ओके, हम देखते हैं ये लॉर्ड, वो उसको लॉर्ड बनाते हैं, लेकिन हमारा जो चरवाहा है एक ही लॉर्ड है। समझा? तो इधर उधर उसके पास प्रेयर करने या इसके पास प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है कि तुम्हारा यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। तो एक ही हमारा परमेश्वर है। हम जब उसके पास जाते हैं वो हमारे साथ है। आगे He makes me to lie down. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. In हिंदी हरी भरी। एक मिनट, आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो? बार बार रिमाइंड करना पड़ता है कि रिपीट करना है। जब वो पढ़ना चालू करते हैं आपको उनके पीछे बोलना है। ओके, स्टार्ट। हरी भरी चरागाहों में मुझे सुख से वह रखता है। वह मुझको शांत झीलों पर ले जाता है।
अभी ये जो वचन है इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड किया है। उसका जो प्रोविज़न है हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है। He leads me, take a little down, the second one. He makes me lie down in green pastures. अभी जो भेड़ होते हैं उनको ग्रीन पास्चर में हरी भरी जो जगह होती है वहाँ पे लेटने के लिए अच्छा लगता है। कभी कभी हमें भी अच्छा लगता होगा, सुकून मिलता है। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, तुम लोग ने कभी ट्राई किया है कि नहीं, लेकिन हम लोग के यहाँ पे एक ऐसा ग्रास था हरा भरा, और हम लोग ऐसे आई थिंक गोवा में रिट्रीट के लिए हम लोग जाते थे। वहाँ पे गार्डन था और गार्डन में पूरा ऐसा ग्रीन ग्रास भरा हुआ था, बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग वहाँ पे लेटते थे और इतना सुकून लगता था, मतलब बहुत ही अच्छा था। तो परमेश्वर हमें ग्रीन पास्चर, अच्छी चीज़ें, मतलब हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी चीज़ें, सुकून की चीज़ें देता है। वो हमें उसका जो प्रोविज़न है, उसका प्रोविज़न के लिए प्रोविज़न है, योजना नहीं, योजना मीन्स प्लान, प्रोविज़न मतलब वो हमें प्रोवाइड करता है, हमें देता है। हाँ, पुरवठा, पर हिंदी प्रावधान। हाँ, प्रावधान नहीं नहीं, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारे जीवन में वो देता है। वो चीज़ें जो है, जो हमारे लिए ज़रूरत है, अच्छी चीज़ें हमें जीवन में ज़रूरत होती है, वो चीज़ें हमें देता है। ओके, जैसे कि हम अगर हमारे लिए करियर के लिए कुछ चाहिए तो वो हमें वो प्रोवाइड करता है, या फिर जो चीज़ें हमें फ्यूचर में काम आएगी वो चीज़ें हमें पहले ही वो प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे आपको कोई खाना लाके देता है, प्रोवाइड करता है, उधर आपको वो आपका जो अभी आपको आफ्टरनून में भूख लगा, ठीक है, भूख लगता है ना, यहाँ पे टीचिंग चल रहा है, पेट में चूहे दौड़ते हैं ना, दौड़ते हैं कि नहीं? मेरे तो दौड़ते हैं, मैं लिटरली उधर बैठ के बोलती हूँ कब खाना मिलेगा। ओके, तो हम जब टीचिंग सुनते हैं तब भूख लगती है ना, तो किचन में वो लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, और हमें भूख लगती है इसलिए वो हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, राइट। वैसे ही प्रभु हमें चीज़ें देता है जो हमारे लिए ज़रूरती है, जो हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ रहा है? He makes me lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. वह मुझको शांत झीलों पर ले जाता है। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में आती हूँ वहाँ पे सिर्फ पीस ही होता है। I don't know if you all have experienced it, but आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो ना, दुनिया की जो किर रहता है ना, वो सब बंद हो जाता है, आपका ध्यान उससे हट जाता है और आपको तब कुछ भी नहीं सुनाई देगा, आपका सिर्फ दिमाग में शांति ही रहेगा। जब आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु की उपस्थिति में वो चीज़ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमारे लिए जीवन में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो प्रोवाइड करता है, और जब हम उसके साथ चलते हैं वहाँ पे सिर्फ शांति ही होता है। हमें तब नहीं कुछ फ़र्क पड़ेगा लोग हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो हमें जज करे, या फिर वो हमारे बारे में गलत कुछ बोल रहे हैं, ये सब चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ प्रभु पे है, और प्रभु की उपस्थिति में सिर्फ पीस होता है, शांति होती है। और किसी को दुनिया की किरकिर में जीना अच्छा लगता है? यहाँ पे कोई है जिसको पसंद है गॉसिप सुनना? नहीं? कभी तुमने ट्राई किया? तुम लोगों ने गॉसिप? मैं बहुत गॉसिपिंग करती थी पहले, अभी नहीं, पहले बहुत गॉसिपिंग करती थी।
इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। अरे स्कूल में भी हम लोग थे तो कितना गॉसिपिंग, मतलब अरे वो लड़की क्या करे, उसको इतना मार्क्स मिला, पढ़ाई भी नहीं करते, ऐसा वैसा कितना कुछ बोलते थे। गॉसिपिंग, वो भी गॉसिपिंग है। किसी को बैक से पीछे से ये करते हैं ना, उसके पीछे पीछे बोलते हैं, वो भी गॉसिपिंग है, वो भी तो गलत है। लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलते हो, प्रभु की उपस्थिति में चलते हो, वो सब चीज़ें पीछे छोड़ना है, पीछे छोड़ के हमें चलना है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। और तब हमें दिखाई देता है कि प्रभु की उपस्थिति में कितना आनंद और शांति है, कितना पीस है। हालेलुया। आगे थर्ड, He restores my soul. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. In Hindi, वह अपने नाम के निमित्त मेरी आत्मा को नई शक्ति देता है। वह मुझको अगुवाई करता है कि वह सचमुच उत्तम है। नीचे लो हिंदी में। वह अपने नाम के निमित्त मेरी आत्मा को नई शक्ति देता है। हमारे जो आत्मा खोया था पहले, जब हम प्रभु के पास आते हैं वो आत्मा नया बन जाता है, प्रभु के साथ एक हो जाता है। जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं हमारे जीवन में, हमारा आत्मा प्रभु के साथ क्या होता है? क्या होता है? एरोन एंड शॉन, क्या होता है हमारा आत्मा जब हम प्रभु के साथ आते हैं, पास आते हैं? हाँ, it becomes one. Hallelujah. It becomes one with the Lord. तो वो हमारा जो आत्मा खो गया था वो रिस्टोर करता है, नया बनाता है, और उस आत्मा में वो आत्मा बस प्रभु के साथ ही चलता है। Hallelujah. Hallelujah. He leads me in the paths of righteousness. हिंदी में है, वह मुझको अगुवाई करता है। Fiona, take little up. हिंदी थर्ड, वह मुझको अगुवाई करता है कि वह सचमुच उत्तम है। व्हाट इज अगुवाई? लीडिंग। हाँ, वो हमें उसके जो राइचसनेस का हिंदी में, हाँ धार्मिकता, वो हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलाता है। हमें अगर धार्मिकता के मार्ग पर चलना है, हम प्रभु के साथ ही चल सकते हैं। बिना प्रभु के हम कभी धार्मिकता के मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि तब हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों पे भी भटक जाता है। प्रभु ही हमें वो धार्मिकता के मार्ग पर हमें रास्ता दिखाता है जाने के लिए। उसका जो नाम है वो महान नाम है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक गलत चीज़ वहाँ पे ही मिट जाता है, क्योंकि जो शैतान है वो प्रभु के नाम से बहुत ही ज़्यादा डरता है। और जब हम प्रभु का नाम हमारे मुख से बोलते हैं तो हर एक गलत चीज़ उधर ही ख़त्म हो जाती है। उसको तुम्हारे जीवन में रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर का नाम है, पवित्र है। वो जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और शक्तिशाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी स्कूल में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर समस्या आ गई तो तुम्हें क्या करना है? रोते रहना है? हाँ, कॉलेज में भी तुम लोग चाहते हो तो कुछ एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ समस्या आ गई तो हमें रोते रहना है? नहीं, हमें क्या करना है? प्रभु के साथ चलना है, प्रभु से बात करना है। प्रभु का नाम हमारे मुख पे सदैव रहना चाहिए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता है वो गहरा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, फोर्थ, आपको समझ आ रहा है? कोई डाउट? किसी को कुछ डाउट है? ओके, ये जो वर्स है ना, ये सबको बाय हार्ट अपने दिल में ना ऐसा छुपा लो। नो मैटर कौन सा सिचुएशन से जा रहे हो, ये वर्स सब सिचुएशन में आपके लिए वो ताकत बनेगा। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये दो आई वॉक, दो आई वॉक through the valley of death, through the valley of the shadow of death, through the valley of the shadow of death, through the valley of the shadow of death, I will fear I'll fear no evil. no evil. Okay, For एक मिनट। तो यहाँ पे हिंदी में एक बार पढ़ो वो वर्स। Half only. हाँ, ओनली दैट मच। मैं मृत्यु की अंधेरी घाटी से गुजरते भी नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ है। तो अगर तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा समस्या आया हो कि मृत्यु तक भी पहुंच गया, या फिर कोई हेल्थ कंडीशन हो कि जो तुम्हें मृत्यु तक ले जा रही है, लेकिन तब भी तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारे साथ है। अगर बड़ी से बड़ी समस्या आई है, गले तक वो समस्या बड़ी है, फिर भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे दाविद हमें बताता है कि यहोवा हम सबके साथ है। हालेलुया। तो अगर हम अंधेरे में भी चल रहे, या फिर कोई दुष्ट शक्ति भी हमें परेशान कर रही है, उसको हमारे ऊपर अधिकार नहीं। कोई डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवन में आया है, हमें प्रभु से दूर कर रहा है, फिर भी उसको हमारे ऊपर अधिकार नहीं। हमारे पास अथॉरिटी है उस दुष्ट शक्ति को नाश करने के लिए प्रभु के नाम से। हम प्रभु के, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है, तो हर एक समस्या के ऊपर हम वी कैन ओवरकम दोस सर्कमस्टांसेस ओनली थ्रू गॉड, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड विद इन अस। तो कितना भी आपके जीवन में अंधेरा आने दो, कितना भी आपके जीवन में लोग ट्राई करें आपके जीवन में निराशा लाने, या फिर रिजेक्शन आपके जीवन में लाने, या फिर गलत चीज़ें आपके जीवन में लाने के लिए, लेकिन हमें कभी हटना नहीं है, हमारा विश्वास ढलने नहीं देना है। क्योंकि अगर हमारा भरोसा है कि प्रभु यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, तो कोई भी चीज़ मुझे छू नहीं सकती। अगर किसी चीज़ ने मुझे छूने का, किसी दुष्ट शक्ति ने मुझे छूने का ट्राई किया, वो उधर ही नाश हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी के साइड में एक बैरियर कवच है। वो कवच हमें सारे दुष्ट शक्ति से प्रोटेक्ट करता है। और वो कवच कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। तो वो हमें सारे गलत चीज़ों से दूर रखता है। कोई भी दुष्ट शक्ति प्रभु को छू नहीं सकती, वो हमें छू नहीं सकती। आपने उस दिन वो स्किट देखा डांस वाला, वो लड़की जैसे प्रेयर कर रही थी, उसको वो प्रभु के पास आ रही थी, लेकिन जो दुनिया की चीज़ें हैं वो उसको दूर करने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उसने उसका जो विश्वास था वो विश्वास हटने नहीं दिया। उसने उसको पता है कि परमेश्वर उसके साथ है, वो परमेश्वर का नाम लेने लगी। और जैसे वो नाम ले रही थी, परमेश्वर उसके जो बैटल्स है, उसका जो युद्ध है, परमेश्वर फाइट कर रहा था। उधर प्रभु यीशु वो बैटल्स फाइट कर रहा था,
और जैसे ही प्रभु यीशु और फिर प्रभु यीशु ने वो सब नाश कर दिया, क्योंकि वो जो लड़की है उसका विश्वास प्रभु के ऊपर था, उसका विश्वास प्रभु के ऊपर है। उसको पता है प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे हर एक समस्या से प्रोटेक्ट करता है, हर दुष्ट शक्ति से मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो दुनिया में कितने भी आपको समस्या आने दो, कोई भी आपके फ्रेंड्स आके आपके बारे में गलत बोलते हैं, हमें निराश नहीं होना है। वो चाहे कितना भी हमें ये वो ठुकराए, लेकिन हमारा विश्वास अगर होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो तो मुझसे अधिक से ज़्यादा प्रेम करता है, मुझसे प्यार करता है, तो क्यों मुझे फर्क पड़ेगा ये सब छोटी बातों पे। हालेलुया, हालेलुया। आगे, Your rod and your staff, they comfort me. हिंदी में, क्योंकि sorry तेरी छड़ी तेरा दंड मुझको सुख देता है। तो परमेश्वर की जो छड़ी है वो हमारे साथ है, उसका जो स्टाफ और दंड मतलब एग्जैक्टली क्या है? दंड इज नॉट द राइट वर्ड, नो, 1 second. स्टाफ इन हिंदी, चाहे मैं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो परमेश्वर की लाठी जो है वो हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है, प्रभु का जो वचन है वो हमारे साथ है और वह हमें इज्जत करेगा। हाँ, सो प्रभु का जो वचन है वो हमारे साथ है, वो हमें शांति देता है और हमें सारे गलत चीज़ों से दूर रखता है। तो अभी हमें क्या करना है? कोई हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है या कोई हमें नाराज करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना है? डरना है? अंधेरे से डरना है या अंधेरे को प्रभु के द्वारा उस पे मात करना है? Should we fear the darkness or should we overcome the darkness to Lord Jesus? With the help of Lord Jesus, when we make a decision to follow Lord Jesus, we have to leave everything behind. All our bad habits, all the things that were stopping us from making a relationship with the Lord. हमें वो सारी चीज़ें दूर रखनी है। तो कितने लोग रेडी है प्रभु के साथ चलने के लिए? और फिर चलने के लिए आपको क्या करना है? प्रभु के साथ चलने के लिए आपको क्या करना है? हाँ, प्रभु से रिश्ता बनाना है। आप लोग खाली बोलते हो कि रिश्ता बनाना है, लेकिन अगर आपका माइंड डबल माइंड है तो क्या रिश्ता बनेगा? अगर हमारा माइंड वो भी करना चाहता है, ये भी करना चाहता है, तो क्या प्रभु के साथ रिश्ता बनेगा? हाँ, नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? सिंगल माइंड से ही हमें चलना है। वो सिंगल माइंड क्या है? हमारा फोकस सिर्फ प्रभु के ऊपर। डेविल विल ट्राई, वो बहुत ट्राई करेगा शैतान की कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बुरी चीज़ें लाने का, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें करने का, हमें ठुकराने का, नीचे खींचने का वो प्रयत्न करेगा। तब हमें नहीं डरना है, क्योंकि जो वचन है साम्स 23, ड्यूट्रोनॉमी 31, आइज़ाया 49, ये सब जो वचन है, जब हम विश्वास करके उसको गहराई से समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि प्रभु का जो सामर्थ्य है, प्रभु का जो प्रेम है, वो सारे अंधकारों से, सारे दुष्ट शक्ति से ज़्यादा महान है, बड़ा है।
हालेलुया। समझा आपको? लेट्स क्लोज आवर आइज एवरीवन। लेट्स ऑल क्लोज आवर आइज, बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। Abba Father, we thank you and we praise you for your wonderful love. We thank you for loving us unconditionally, for your grace. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. Lord Jesus, even though we did not deserve that grace, still you gave it to us. Even though we were not the right person for that thing, still you accepted us. हम कीचड़ में गिरे थे, फिर भी आपने हमें उठा के बाहर लाया। हम कितना भी आपसे दूर चाहते हैं, फिर भी आप कहते हो कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं आपको गले लगा रहा हूँ, आप मेरे पास आओ। आप कहते हो कि आप हमसे प्रेम करते हो बेहद ऐसा। कितना भी हम आपको ठुकरा दे, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। आप कभी हमें आपसे दूर नहीं रखना चाहते। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं जो भी जितनी बार हमने आपको ठुकराया है, उस सारी चीज़ों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ चलते हो। हर अंधकार के ऊपर आपने हमें अधिकार दिया है। प्रभु यीशु, आपका जो प्रकाश है वो प्रकाश हमारे अंदर है और वो प्रकाश हमें उस अंधकार के ऊपर मात करने के लिए मदद करता है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस फॉर योर लाइट। थ्रू योर लाइट वी आर एबल टू ओवरकम दिस darkness. We have the authority to overcome this darkness. And Lord Jesus, we thank you that no evil can touch us because you are the one living inside us. You are our shield. We thank you, Lord Jesus. Your angels are always protecting us. They are keeping us away from every harm. All the evil things which try to attack us, in the name of Jesus, it dies at that moment. We thank you, Lord Jesus, for always walking with us, for always protecting us from everything. Thank you, Lord Jesus, for accepting us as who we are. Thank you, Lord Jesus, for your unconditional love. We thank you, Lord Jesus, for everything that you have done for us. Thank you for your plans. Thank you for your grace and mercy. पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये वचन, आज का जो सेशन था, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया। बहुत ही अच्छा था ये सेशन, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें मदद की, आपके वचन के अनुसार हम चलने का निर्णय हमने लिया है। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद कर रहे हो प्रभु के साथ रिश्ता बनाने के लिए। हम जो भी हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, जो भी हमें प्रभु से दूर रखना चाहता है, वो सारी चीज़ें मैं प्रभु के नाम से मिटा देती हूँ, क्योंकि हमारा आत्मा प्रभु के साथ एक हो गया है और हमारा प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बन गया है। वो रिश्ता हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ रखना चाहते हैं पवित्र आत्मा, और उसके लिए आप हमारी मदद कर रहे हो। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे साथ हो, हमें सही रास्ते से लेके जा रहे हो और हम आपके ही रास्ते से, प्रभु के रास्ते से चलना चाहते हैं। इसलिए आप हमारी मदद कर रहे हो पवित्र आत्मा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया।